हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि डज़ ही और शी स्टिल रिमेंबर यू। क्या वो आज तक आपको याद करते हैं, नहीं करते हैं? मैं मिस भी इसको ले लें कि मिस करते हैं, लेकिन द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि दे स्टिल रिमेंबर यू। अगर आप लोगों को काफ़ी अरसा हो गया है, ज़रूरी नहीं है काफ़ी अरसा है, भूलने वाले लोग तो 2 दिन बाद ही भूल जाते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मुझसे लोग पिका कार्ड कह रहे हैं, मैं इस टाइम पिका कार्ड वाले मोड में नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत बिजी चल रही हूँ, लेकिन मैं वेरी सून पिका कार्ड भी करूँगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। और प्लीज़ अगर आपको कोई ऑफ़र करे कि मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग किसी के लिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, सो आई डोंट वांट टू बी गो ऑन दैट वे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं गार्डियन एंजल मैसेज टैरो से मैसेजेस निकालूंगी, उसके बाद मैसेज ऑफ क्लोजर से मैसेज निकालूंगी कि आपका पर्सन आपको क्या मैसेज भेज रहा है बंद दरवाज़ों से। ठीक है, अभी हमने देखना है कि वो आपको आज तक आप उन्हें याद हैं या याद नहीं है, और अगर याद नहीं है तो क्यों याद नहीं है, अगर याद है तो क्यों याद है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कार्ड आया है पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सॉरी, 4th ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ की एनर्जी आई है। सबसे पहले मुझे लगता है उस पर्सन ने आपको दुनिया के लिए छोड़ा है बहुत स्ट्रांगली। आप दोनों के दरमियान कल्चर डिफरेंस था, लैंग्वेज का था, मदर टंग डिफरेंट थी, या जो भी कुछ था, उन्होंने आपको जिस चीज़ के लिए छोड़ा था वो जानते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले कि आपका पर्सन आज भी आपको इमोशनली मिस करता है। मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी इस इमोशनली और रेगुलर लव में क्या फ़र्क है। रेगुलर लव होता है आपको किसी से भी बहुत मोहब्बत हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप उसको हर चीज़ में एडजस्ट करना जानते हैं। हर चीज़ में आप उस मोहब्बत को, चाहे वो लव कितना प्रॉब्लम दे रहा हो, तब भी आप उसके साथ अपने रोमांस और लव को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इमोशनली मतलब होता है कि आप उससे इमोशनली इतने अटैच्ड होते हैं, इतने अटैच्ड होते हैं कि आपको उसकी हर खुशी में अपनी खुशी दिखती है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। आपको लगता है कि अगर वो खुश है, इट्स ओके, मैं अपने रास्ते चले जाऊं। इमोशनली आप उसके साथ इतना अटैच होते हैं कि अगर उसको कुछ हो आपको फील हो जाए, इस टाइप की मोहब्बत। और यही चीज़ आपके पर्सन में है। उन्हें चाहे आप उनसे कितना भी अलग रह रहे हों, लेकिन आज भी वो आपको बहुत मिस करते हैं इमोशनली लेवल पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी आप इंट्यूटिव थे, जितने आप सेंसिटिव थे उनको लेके, जितना आप उनका सोचते थे, इतना कोई उनके बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन वो ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी अरसे से आपको मिस करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की ऐसी मोहब्बत हुई हो कि वो किसी और कंट्री में, आप किसी और कंट्री में। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप लोग सिर्फ ऑनलाइन ही मिल पाए, और फिर उसके बाद लगा कि नहीं, इसमें आगे नहीं हो सकता। और कुछ लोगों के रिश्ते पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से भी ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, याद किया हुआ है, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे। उन्होंने कहते हैं ना, बताने वाला जो एक सेंस होता है कि मुझे बताना है, उस सेंस पे दरवाजे को बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे अभी इस जगह ना जाना है, ना मुझे किसी को बताना है। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जैसी भी हूँ, ये मेल फीमेल आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं ये उसके लिए है।
मुझे वहीं रहना है, मुझे पहले अपने आप को स्टेबल करना है, मुझे अपने आप को अपनी लाइफ को सेट करना है। और मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं वर्क के सिलसिले में भी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ टाउन गए हैं। शायद वहाँ पे वो अचीवमेंट या वो चीज़ें नहीं हैं फाइनेंशियली तौर पे कि वो किसी बारे में भी सोचें। 10 ऑफ फायर। आप अगर एक चीज़ देखिए, आपको जितने कार्ड्स दिख रहे हैं धूरी के हैं, धूरी के हैं, मिस करने के हैं, ना बताने के हैं, परेशानियों के हैं। आप देखिए 10 ऑफ वंस आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, ये इतना ब्लरी क्यों हो रहा है, अब सही हो गया। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम उनकी अपनी लाइफ है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने इंटेंशनली अपने आप को वर्क में बिजी कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फ्री होंगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका वर्क, उनकी चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके बारे में ना सोचने पे। लेकिन क्या कीजिएगा जब किसी से हो जाए मोहब्बत। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो स्ट्रांगली आपको याद तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो वो सबसे ज़्यादा याद करते हैं आपकी केयरिंग, आपकी नर्चरिंग, आपकी चाहे मेल हैं या फीमेल हों, आपका जो कहते हैं ना कि आप लोग एक, आपका नेचर है ममता वाला, मदरली ये नहीं समझिएगा कि माँ वाला, कि आप ये कहें नहीं माँ वाला रिश्ता क्या मतलब, नहीं। मदरली मतलब ये कि आपके अंदर केयरिंग है, आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है दूसरे ह्यूमन के लिए, आप बहुत ओवर केयरिंग है। मुझे लगता है आप लोगों के बारे में एक्स्ट्रा सोचते भी हैं। आपका पर्सन सबसे ज़्यादा ये चीज़ मिस भी करता है आपकी, कि जब भी वो किसी मकाम पे, किसी जगह पे इम्बैलेंस हुआ है अपनी लाइफ में, या उसकी लाइफ में कुछ चीज़ गलत हुई है, आपने उसे संभाल लिया, आपने उसको हर उस चीज़ से निकाल दिया जो चीज़ें उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और इसीलिए वो आज तक आपको याद किए हुए, वो आपको बिल्कुल नहीं भूलें, बिल्कुल नहीं भूलें। और उसका जो मुझे मेन एक चीज़ लगी है, ये जो आपका 10 ऑफ फायर आया है, ये इंटेंशनली होता है कि अपने आप को इतना बिजी कर लेना कि वो किसी और बारे में ना सोचें। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका। मुझे एक चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है, ये रेगुलर टैरो में टावर का कार्ड होता है, आप लोग अगर जानते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजेस लानी पड़ेंगी अगर हम एक दूसरे की लाइफ में दोबारा आएँ, क्योंकि आपका रिश्ता जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी जल्दी कोलैप्स कर गया। शायद वो किसी और के साथ मूव ऑन हो गया लाइफ में, मे बी आप भी हो गए हों, लेकिन आपको पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं हम दोनों के दरमियान कोई अनकही बातें हैं जो हमें क्लियर करनी है। मुझे लगता है कुछ लोग, आप या मेरे व्यूअर्स या दूसरा पर्सन जो है काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं कि उन्हें चांस मिले तो वो बात करें। और मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली ये भी लगता है वो आपसे सेकंड चांस भी मांगते हैं लाइफ में। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो इंतज़ार करेंगे, और वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें होप बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन की चीटिंग, आपके पर्सन की जो भी कुछ है आप लोगों के दरमियान, वो उस चीज़ को जानते हैं कि उसमें उनकी गलती, उनकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, फायर की एनर्जी आई है, एरीज लियो सेज। सबसे पहले वो आपको अपना एक लकी चार्म मांगते हैं, वो आपको समझते हैं, आप वो कहते हैं ना एल्केमी है, आप वो हैं कि जिसको कहते हैं ना टच भी कर लें तो गोल्ड का बन जाए। आप
आपके अंदर वो एबिलिटी है। आपके पर्सन को लगता है कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन वो उस पर काम करना चाहते हैं, उन उतार चढ़ाव पे काम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपको ऑफ़र दे सकते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके अंदर की जो कहते हैं ना बचकानापन, एक चाइल्डिश चीज़ें जो हैं वो मिस करते हैं। और उनको ये लगता है कि जब भी आप उनकी लाइफ में आए थे या आए हो या आते रहे, उनकी लाइफ में बिगेस्ट चेंजेस आए बिकॉज ऑफ यू। आखिरी कार्ड निकाल रही हूँ, हर्मिट, विर्गो का कार्ड आया है, और लास्ट कार्ड है टू ऑफ अर्थ, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पर्सन आज भी जगल कर रहा है, आज भी जगल कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो हर्मिट मोड में है बहुत स्ट्रांगली। मैंने पहले भी कहा था 4 ऑफ पेंटिकल आपका आया था, हर्मिट मोड आया है। आपका पर्सन चाहे आपको जितना याद करे, मुझे नहीं लगता कि वो आपके पास आने के लिए अभी फुली तैयार हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं अभी भी, दे ही और शी इज़ जगलिंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई हो सकता है कि आपको पता ना हो, और हो सकता है आपको पता ही हो, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ पे किसी का बहुत स्ट्रांगली होल्ड है जिसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले आपका पर्सन अपनी, कहते हैं ना कि सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिस्कवरी लिखा है, या आप उसको ये कह दें इन अनदर सेंस के आपका पर्सन अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर रहा है या सेल्फ इवेल्यूएशन कर रहे हैं, मेल या फीमेल जिसके बारे में पूछ रहे हो आप, कि वो कहाँ गलत है, सही कैसे करना है, किस तरीके से, कौन सी राह सही है। मुझे लगता है कि जब भी आपका पर्सन ये चीज़ें सोच के आगे बढ़ता है, वो बैक टू दोबारा उसी जगह आ जाता है, जहाँ छोड़ा होता है दोबारा वहीं आ जाता है, और वो फैसला नहीं कर पाता, और वो स्टिल आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं जिसकी आपको तलाश है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आज भी आपको बहुत अच्छे से याद करते हैं, आपकी छोटी छोटी बातें भी याद हैं। मुझे लगता है कुछ आप में से लोग अच्छे सिंगर हैं, मुझे लगता है कुछ लोग, आप लोग अच्छी कुकिंग करते हो, और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं अच्छे स्विमर भी हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे रिलेट करते हैं और आपका पर्सन वो मिस करते हैं। अब देखते हैं मैसेज ऑफ क्लोजर से क्या मैसेज आते हैं, बंद दरवाजों से क्या मैसेज है आपके लिए। डू यू फील माई टच। मुझे लगता है कि आपका पर्सन टेलीपैथिकली आपको बहुत मैसेजेस करते हैं, शायद इसीलिए आप उन्हें दिन रात याद करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं ना, आपको ख्वाबों में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है वो टेलीपैथिकली दे आर सेंडिंग यू डिफरेंट मैसेजेस, एंड वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू टेल यू, दे ट्राई टू गो विद योर ड्रीम्स। तो मुझे लगता है कि वो आपके ड्रीम के साथ जाना चाहते हैं, कि आपके ड्रीम में आके आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है डू यू फील माई टच, आई थिंक दे रियली रियली वॉन्ट टू सी यू, यानी आप इसे गलत वे में मत देखिएगा, दे रियली वॉन्ट टू सी यू विजुअली और फिज़िकली, आपको अपने सामने देखना चाहते हैं। और यही एक मेन आपका अगर देखा जाए तो ये आपके सवाल का जवाब है कि does he or she remember you? Yes, they are. That's why they want to see you again. Sometimes I did not know what to do. देखें, ये 2 ऑफ पेंटिकल का राइट ऑपोजिट यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल उसके बराबर में। उनको नहीं पता है, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था, वो सोचते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, दुनिया सर करनी है, पहाड़ों को कहते हैं ना, पहाड़ तोड़ के ले आने, फिर इन द एंड कहते हैं यार रहने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो, अभी मेरे पास इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। इन द एंड वो वहीं आके
रुक जाते हैं। आई सी ऑल दैट यू डू फॉर अदर्स। देखिए, मैं आपको जो बात पहले कही थी, फिर आप लोग कहते हैं एमी आप कैसे बोल देती हैं, आप कैसे सच बता देती हैं। देखें मैंने जो पहले बात की थी ना, जैसे इसमें आया आई सी ऑल दैट यू डू फॉर अदर्स। मैंने कहा था ना, जो आपका एक मदरली नेचर है, आपकी जो एक नर्चरिंग है, केयरिंग है फॉर हिम, हर और फॉर अदर्स, यू आर द बेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू देम। ये मैं अकॉर्डिंग टू देम इसलिए कह रही हूँ कि उनकी नज़र में, हो सकता है किसी की नज़र में ना हो, लेकिन हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और वो आपको यही कहना चाह रहे हैं स्ट्रांगली कि मुझे पता है तुमने कितना लोगों के लिए, तुमने कितना अपने लिए कुछ नहीं किया, तुमने कभी किसी के लिए इतना गलत नहीं किया है कि तुम्हें कभी भी दुख हो। तुमने हमेशा लोगों के लिए वो कुछ किया है, अच्छा किया है, जैसे दूसरे लोग अपनी फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन तुम दूसरों के लिए करती हो या करते हो। आई एम विद आवर एंसेस्टर्स। मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान स्ट्रांगली मज़हब का बहुत बड़ा हाथ है। स्ट्रांगली कुछ ऐसी चीज़ थी, आप मैरिड थे या वो मैरिड थे, या आपके साथ बच्चे थे या उनके साथ बच्चे थे, आप में से कोई सिंगल था, कोई मैरिड था। शायद बड़े लोगों ने उनके और आपके रिश्ते को अप्रूव नहीं किया, और वो यही कहना चाह रहे हैं मैं स्टिल अपने पुरखों को, अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों के बारे में ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। मैं अभी तक कोई फैसला करने के काबिल नहीं हूँ, और ये मुझे लगता है स्ट्रांगली उन्हीं की गलती है, बहुत स्ट्रांगली। आई लेफ्ट अ पीस ऑफ मी इन यू। देख लें, यानी मैं कहती हूँ ये आखिरी कील है, आखिरी कील। उन्हें लगता है कि आप जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आई लेफ्ट अ पीस ऑफ मी इन यू, वो जहाँ भी हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना एक हिस्सा आपके पास छोड़ गए। वो पूरी तरह आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है, हो सकता है आपको लगता और आप सही भी हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, अकॉर्डिंग टू दैट मैसेजेस, ही इज स्टिल विद यू। चाहे वो लिटी बिटी कहते हैं ना, कि मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फोकस नहीं आ रहा है, चाहे लिटिल बिटी पीस क्यों ना हो, बट दे आर स्टिल विद यू गाइस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, मुझे आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी है। हम लास्ट कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ एक्नॉलेज मी। वो चाहते हैं आप एक्नॉलेज कर दीजिए कि आपको उनके मैसेजेस मिल रहे हैं, चाहे ख्वाबों के थ्रू या टेलीपैथिकली, बट दे वांट्स टू नो, दे रियली वांट्स टू नो कि आपको उनके मैसेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको मिल रहे हों तो इशारा कर दीजिए, अगर आप उन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ऊपर वाले पे छोड़ दें, ऊपर वाला खुद ही उन तक मैसेज पहुंचा देगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और लास्ट में एक मैसेज और देना चाहूँगी, किसी को भी अपनी ज़ात से नुकसान ना दें, हमेशा अच्छाई को बांटें, अच्छे लोगों में बैठें। अगर कोई बुरा भी करे इट्स ओके, हम ऊपर वाले से का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उससे बेहतर जस्टिस, उससे बेहतर इंसाफ आपको कोई नहीं दे सकता है। अपना काम करते जाएं और ऊपर वाले पे छोड़ते जाएं, फिर देखिएगा लाइफ कितनी अच्छी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और एमी को भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।